एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी विद्यार्थी टॉपर बन सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, लेकिन छोटे छोटे गलतियों आप टॉपर बनने से चूक जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कॉपी लिखने का सही और सटीक तरीका आपको आना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक देखिए। हम आश्वासन देते हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपका हैंडराइटिंग और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपका कॉपी लिखने के तरीका से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जो आपका कॉपी से हैगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, वह आपसे इंप्रेस होकर फुल में फुल नंबर देगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आप आने वाले समय में टॉपर बन सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। कॉपी लिखने का सही और सटीक तरीका आपको बताऊंगा, इसलिए अगर नए हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को हम आज कॉपी लिखने की सही और सटीक तरीका बताते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, देखिएगा कॉपी लिखने का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कॉपी लिखने का शुरुआत और लिखावट कैसा होना चाहिए। कॉपी लिखने का शुरुआत और तरीका मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिएगा पहला बात तो देखिए, सुंदर और साफ लिखना है। कॉपी को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जब लिखिएगा सुंदर और साफ लिखना है, समझिएगा। आपकी लिखावट मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपकी लिखावट ऐसी होनी चाहिए, आपकी लिखावट ऐसी होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, परीक्षक जो आपका कॉपी से हैगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, उसको आसानी से समझ में आ जाए। क्या हम इस लाइन का कहने का मतलब है कि आप लोग ऐसे इस प्रकार से लिखिएगा जो आपका कॉपी से हैगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, उसको आसानी से आपका भाषा समझ में आ जाए। सजाने के चक्कर में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी समय बर्बाद नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपको लिमिट टाइम दिया जाता है, लिमिट टाइम में आपको बहुत सारा प्रश्न को हल करना है, इसीलिए सजाने के चक्कर में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी समय बर्बाद नहीं करना है, बस स्पष्ट लिखना है मेरे प्यारे। जो चीज आप बताना चाह रहे हैं, जो प्रश्न पूछेगा उसको आप क्या करिएगा, साफ साफ और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी स्पष्ट आंसर देने का कोशिश करिएगा। ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पहली बात। उसके बाद काट छाट, काट छाट मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब आप लोग गलती करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे 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 करके, जैसे इस प्रकार से आप लोग बिहार बोर्ड आपको इस प्रकार से कॉपी देगा, जो चीज गलत होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी उसको ऐसे ऐसे नहीं करना है। उसको देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कॉपी के पहले 3 और 4 पेज में, कॉपी के जिसे आप लोग कॉपी जो आपको दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, उसके मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 3 और 4 पेज, मतलब कि शुरू के 3 से 4 पेज में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी काटना छाटना नहीं है। मतलब कि कुछ गलत नहीं होगा, गलत होने का चांस आप लोग मत करिएगा। ऐसे अगर गलत हो जाएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बिल्कुल ना, अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सिर्फ इस प्रकार से आप लोग काट दीजिएगा, इस प्रकार से काट दीजिएगा। ज्यादा इस प्रकार से ऐसे ऐसे करने से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपकी सुंदरता, जो कॉपी की सुंदरता होगी वह घटेगी, जिससे क्या होगी, आपका जो नंबर बढ़ने से बढ़िया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। ओवर राइटिंग नहीं करना है, क्या हो जाएगा, उससे आपका नंबर घटने का ज्यादा चांस रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। हो जाए तो सीधे क्या करना, सीधा रेखा से क्या करना, एक बार इस प्रकार से काट देना। यह बात, 2 बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे और क्या क्या बात ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सारी बातें आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। देखिएगा अगला पॉइंट इसमें है कि प्रश्नों का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी चयन और क्रम। प्रश्नों का चयन और क्रम का मतलब यहाँ पर समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्नों का चयन और क्रम का मतलब हुआ कि आप लोग सीक्वेंस में आंसर देने का ज्यादा कोशिश करिए। मतलब कि जैसे कि 1 का दिए, उसके बाद 2 का दीजिए, ऐसा नहीं कि 1 के दिए फिर 20 का दे देंगे, फिर 17 का दे देंगे। यही हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि प्रश्नों का चयन और क्रम का मतलब हुआ कि इसमें पहला बात आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, क्रमबद्ध उत्तर दे। क्रमबद्ध मतलब कि जैसे 1 का दिए, उसके बाद 2 नंबर के देना है, उसके बाद 3 नंबर का देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कोशिश करें कि आप प्रश्नों का उत्तर क्रम में दें। हम क्या बोले कि आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग आंसर देने के क्रम में आंसर देने का कोशिश करिएगा, सीक्वेंस में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी, इससे क्या होगा, जो आपका कॉपी से है उसको सुविधा होगा। आप जो कॉपी से आप उसको जितना सुविधा दीजिएगा आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग सीक्वेंस में आंसर देने का कोशिश करिएगा। यदि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप किसी प्रश्न का उत्तर बाद में देना चाहते हैं, यदि जैसे कि 1 बनाए, उसके बाद 2 नंबर का अभी नहीं आ रहा है, बाद में उसका आंसर देना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देना चाहते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उसका प्रश्न संख्या स्पष्ट रूप से लिखे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। जैसे कि आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप लोगों को बिहार बोर्ड में इस प्रकार से कॉपी मिलेगा, समझिएगा। जैसे कि 1 नंबर का आप लोग बना दिए, उसके बाद जैसे कि 2 नंबर का आपको बनाना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसको बाद में बनाइएगा। तो 2 नंबर अच्छे से देकर इस प्रकार से आप लोग जरूर लिखिएगा, ताकि और 2 नंबर देकर उत्तर देकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उसके बाद यहाँ से आंसर जरूर लिखिएगा, मतलब कि बाद में लिखिएगा। इस प्रकार से आप लोग सजा कर तब तक छोड़ दीजिएगा, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जब आप लास्ट के समय में फिर से एक बार कॉपी को पलटिएगा, इस पर आप लोगों को नजर अच्छा से जा सके। उसके बाद क्या, प्रश्न संख्या स्पष्ट रूप से लिखे, मतलब कि आप किसी प्रश्न को बाद में आंसर करना चाहते हैं तो उसका
प्रश्न संख्या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्रश्न संख्या स्पष्ट रूप से जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला बात क्या करता है, सेक्शन का ध्यान रखें। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि 5 के क लिख रहे हैं या सेक्शन, जैसे सेक्शन ए का एम गए या बी में गए, ये सब बात आप लोग जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। समझिएगा, कॉपी में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सेक्शन ए या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी खंड ओ, मतलब जैसे हेडिंग जरूर डालें, एकदम हेडिंग देना जरूरी है। हेडिंग दीजिएगा तभी तो जो आपका कॉपी रहेगा आपको उसको पता लगेगा कि किसका आंसर ये देना चाह रहा है। क्या करें, डालें, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थी पता चले आप किस भाग में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी किस प्रश्नों को हल करना चाह रहे हैं। आप जब तक हेडिंग नहीं डालिएगा, जैसे सेक्शन ए को बना रहे हैं, अगर सेक्शन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर ए का बना रहे हैं, ए को हेडिंग डाल दीजिएगा, इस प्रकार से हेडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आंसर देने का कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, जो आपका कॉपी से है वो समझ जाएगा कि वो सेक्शन ए का आंसर दे रहा है और 2 नंबर दे रहा है, सेक्शन ए का 2 नंबर आंसर दे रहा है, हाँ इसका 2 नंबर दे गया। मतलब कि इस प्रकार से आप लोग दीजिएगा तो आपको नंबर मिलने का ज्यादा चांस रहेगा। ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद अगला बात इसमें क्या आता है, अभी आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला बात क्या है, उत्तर लिखने का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सही तकनीकी क्या है। उत्तर आप लोग सही तकनीकी किस तरह से लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, बिंदुवार उत्तर दे। बिंदुवार उत्तर देने के लिए बोल रहा है बुलेटिन पॉइंट। बुलेटिन पॉइंट मतलब समझिएगा, इस पैराग्राफ को समझने का आप लोग कोशिश करिएगा। लंबे पैराग्राफ लिखने का बजाय मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उत्तर को पॉइंट्स बनाकर लिखिए। उत्तर जो आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप लोग जैसे किसी चीज का परिभाषा लिख रहे हैं, जैसे कि प्रकाश के बारे में अगर पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रकाश के बारे में परिभाषा नहीं लिखकर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उसका क्या करेगा, पॉइंट्स बना कर लिखिएगा। उससे क्या होगा, इससे परीक्षक का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इससे परीक्षक का मुख्य बातों को क्या होगा, तुरंत समझ में आ जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी लंबे पैराग्राफ मतलब कि वो नहीं कि लंबा चौड़ा लिखना है एकदम बहुत बड़ा वर्ड नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये बातें आप लोग मत गलती करिएगा। टॉपर किस तरह से लिखता है इस बात को आप समझिए, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जब तक आप लोग पॉइंट्स बनाकर नहीं लिखिएगा आपका वो कहानी पढ़ने वाला नहीं है। जो आपका कॉपी से है वो आपका कहानी 1 घंटा से नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उसके पास उतना समय नहीं होता है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, परीक्षक मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पॉइंट्स बना कर दीजिएगा तो परीक्षक को आसानी होता है, जिससे आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर 5 नंबर का है तो आपको 5 में 5 नंबर देगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कीवर्ड्स, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, कीवर्ड्स और अंडरलाइन करें। कीवर्ड्स और अंडरलाइन एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझिएगा। उत्तर में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, जो महत्वपूर्ण शब्द है या परिभाषा है, जो सबसे महत्वपूर्ण लगेगा, जो आप उत्तर दीजिएगा अपने कॉपी में, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इंपॉर्टेंट लगेगा मेरे प्यारे, उसे काले पेन से लिखे, उसे काले पेन से क्या करें, अंडरलाइन करें। काले पेन से क्या करें, अंडरलाइन करें। हम एक वीडियो बनाए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करें, इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जब तक आप लोग कलम का सही तरीका से यूज करना नहीं जानिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कलम वाला एक वीडियो बना है, देख लीजिए। और उत्तर में जो सबसे महत्वपूर्ण लगेगा उसको क्या करना है, काले पेन से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अंडरलाइन करना है। अगला बात ध्यान रखिएगा, शब्द सीमा का ध्यान रखें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। जितने शब्दों में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी उत्तर मांगा जाएगा आपसे, अगर 500 वर्ड में बोल रहा है, अगर आप लोगों से प्रश्न में दिया हुआ है कि 200 वर्ड में लिखे, मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको 200 वर्ड में ही लिखना है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 50 वर्ड में लिखना है, आपको उत्तर सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड में देना है। क्या बोल रहा है कि जितने शब्दों में उत्तर मांगा जाए उतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लिखे, जितना बोलेगा उतना ही लिखना है। व्यर्थ लिखने से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नंबर नहीं मिलता है, जान लीजिए, आज ये सच जान लीजिए। ज्यादा लिखने से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी नंबर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हानि ही हो जाता है, आपका समय कम पड़ जाएगा। जैसे कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक प्रश्न को आप लिखने में 2 मिनट दे दीजिएगा और व्यर्थ चीज लिख दीजिएगा, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रश्न 1 मिनट में हल हो जाता, आप 2 मिनट दिए तो आप अगले प्रश्न में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपका समय कम पड़ जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह 10 बात हुआ। उसके बाद अगली बात तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगली बातें क्या है देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगली बातें क्या है, इसमें अगली बातें हैं कि आरेख और चित्र, आरेख और हम क्लास में बार बार बोलते हैं कि डायग्राम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। आरेख और चित्र पर जोर दिया गया है,
मेरे प्यारे विद्यार्थी विज्ञान जैसे बायो हुआ, फिजिक्स हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और भूगोल जैसे विषय में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, भूगोल जैसे विषय में जहां मेरे प्यारे विद्यार्थी जी संभव हो पेंसिल से चित्र जरूर बनाएं। क्या बोल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर फिजिक्स और बायो और ज्योग्राफी सब रिलेटेड जैसे विषय में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जहां डायग्राम मांग रहा है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, डायग्राम जरूर बनाना है, एकदम बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। डायग्राम बनाते हैं, अगर आपका 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 5 में 5 मिलेगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको 2 में 2 मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगले पॉइंट इसमें है कि चित्रों का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सही तरीका से लेबल करने के लिए बोल रहा है। लेबलिंग करने का मतलब आप नेमिंग करना है। जैसे कोई आप डायग्राम बनाइएगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का ही बनाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ह्यूमन बॉडी का ही बनाइएगा, उसमें जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी उसमें क्या करिएगा, उसमें सही तरीका से नेमिंग को दर्शाइएगा। नेमिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अच्छा चित्र मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपके उत्तर के वैल्यू को क्या करता है, बढ़ा देता है। आप अगर सही तरीका से डायग्राम बना कर दीजिएगा, अगर सही डायग्राम बनाइएगा, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग सही डायग्राम बनाइएगा, सही डायग्राम बनाकर आते हैं वहां से और नेमिंग अच्छा से करते हैं तो आपको अच्छे से फुल में फुल नंबर मिलने का ज्यादा चांस रहेगा, ज्यादा चांस रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगली पॉइंट्स को देखिएगा, अगली बातें क्या बोल रहा है। अंतिम बातों को समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अंतिम बातों को समझिएगा। कॉपी को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी साफ रखने का तरीका क्या है, कॉपी को आप कैसे साफ रख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 2 सवाल जब आप जैसे पहला का आंसर दे दिए, उसके बाद जब दूसरा सवाल का आंसर देने लगेगा, बीच में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कम से कम 2 से 3 लाइन का गैपिंग दीजिएगा, जैसे कि समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कि आप लोगों का यह इस प्रकार से कॉपी रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इस प्रकार से कॉपी रहेगा, आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कि इसमें आंसर दे दिए, इसमें आंसर खत्म हुआ, कम से कम 2 लाइन का गैपिंग करके यहाँ से आंसर करने का कोशिश करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 2 सवाल के बीच कम से कम 2 से 3 लाइन का क्या करें, गैप छोड़े मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या करना है, गैप करना है। अगला बात तो समझिएगा, अगर कोई कैलकुलेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी गलत हो जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी घिसने की बजाय ऐसे ऐसे घिसिएगा मत, घिसने के बजाय मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बस एक लाइन में उसको क्या करना है, इस प्रकार से काट देना है। एक लाइन में क्या करना है, बस एक लाइन में काट देना है। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मुख्य बातें क्या है, इतना सारे बातें बताए, अब इसमें मेरे प्यारे मुख्य बातें क्या है। अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 10 मिनट अपनी कॉपी को दोबारा देखने के लिए बचाएं। एकदम जब मतलब कि जितना 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा उसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी 10 मिनट आपको बचाना है। किसी तरह से 10 मिनट आपको अपनी कॉपी को दोबारा देखने के लिए क्या करना है, बचाना है। चेक करें कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है। किस लिए बचाना है, कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है, या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी रोल नंबर सही है या नहीं है। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 मिनट बचाकर उसने क्या करना है, देखना है कि कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है, या रोल नंबर तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कुछ गलत तो नहीं है। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल 5 बातें आज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट मेरे प्यारे विद्यार्थी जी टॉपर बन सकते हैं। इतनी सारी बातों को ध्यान में रखकर आप लोग अपने अच्छे से सजा कर लिखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अच्छे से जितना तरीका से होगा डायग्राम पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी स्पष्ट रूप से देखने का लिखने का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एकदम ज्यादा बड़ा नहीं करना, पॉइंट्स बनाकर आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने सभी दोस्तों में प्लीज आप लोग सेशन को शेयर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।